लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, आज का बाल संस्कार केंद्र शुरू करने से पहले सभी बच्चे अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ी देर पंजों के बल कूदेंगे। बच्चों, आज की बाल संस्कार केंद्र का विषय है सनातन संस्कृति की महानता। बच्चों, आज से 130 वर्ष पूर्व सन 1893 अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म परिषद का आयोजन हुआ। तब भारत के प्रतिनिधि के रूप में स्वामी विवेकानंद जी वहां गए। विश्व धर्म परिषद वालों ने सोचा, ये तो भारत के कोई मामूली साधु है, इन्हें तो 5 मिनट भी देंगे तो भी कुछ बोल नहीं पाएंगे। उनका माखौल उड़ाते हुए कहा, सब धर्म ग्रंथों में आपका ग्रंथ सबसे नीचे है। प्रवचन में विवेकानंद जी ने सिंह गर्जना करते हुए कहा कि हमारा धर्म ग्रंथ सबसे नीचे है। उसका अर्थ यह है कि वह सब धर्मों का आधार है। यदि मैं उस धर्म ग्रंथ को हटा लूं तो ये आपके सभी ग्रंथ गिर जाएंगे। उन्होंने सभा को कहा कि जिन्होंने स्वयं हिंदू धर्म के शास्त्र पढ़कर इस धर्म का ज्ञान प्राप्त किया हो, ऐसे लोग हाथ ऊपर उठाएं। और उस विशाल सभा में केवल 3-4 हाथ ऊपर उठे। तब विवेकानंद जी ने कहा, बस केवल 3-4 लोग, और उसके बावजूद आप हमारा मूल्यांकन करने की धृष्टता कर रहे हो। उनके लिए श्रोताओं की ओर से प्राप्त सम्मान को देखकर आयोजक आश्चर्यचकित हो गए। स्वामी विवेकानंद जी ने वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में हिंदू संस्कृति का परचम लहरा दिया और उसके ठीक 100 साल बाद 4 सितंबर 1993 को उसी पार्लियामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू ने। स्वामी विवेकानंद और आशाराम जी बापू ने विश्व धर्म परिषद में जो प्रवचन दिया था, उसकी प्रतिध्वनि युगों युगों तक सुनाई देती रहेगी। हमें चाहिए कि हम बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में ना पढ़ाकर गुरुकुल पद्धति द्वारा संयम और सदाचार का जीवन जीना सिखाएं। तभी उनके द्वारा भी हमें हजारों विवेकानंद, रामतीर्थ, रामकृष्ण, गुरु नानक जैसे रत्न प्राप्त हो सके। वह अपनी मातृभूमि के गौरव को 4 चांद लगा सके। पूज्य बापू जी का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। अब सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक करने के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो
नमः। अब सभी बच्चे मन को एकाग्र करने वाला और मन की चंचलता को दूर करने वाला एक अनुपम प्रयोग करेंगे, टंक विद्या। दोनों नथुनों से श्वास लो, दोनों से लो लो लो, खूब लो। एक बार हुआ, ऐसा 2 बार करना है बस। फिर से लो। ऐसा 2 बार करने से तुम्हारा मन में जरा जरा बात में जो दुखी होता है, जरा बात में सुखी, जरा जरा बात में अभिमानी, जरा जरा बात में चिंतित, जरा जरा बात में भयभीत, ये सारे मन की कमजोरी मिट जाएगी। बच्चों, अब हम मंत्रोच्चारण और भगवान गणपति जी की स्तुति करेंगे। मुदा कराते मोदकं सदा विमुक्ति साधकम् कलाधरावतं सकं विलासि लोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भेदैत्यकम् नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम्। जिनके हाथ में मोदक है, जो हमेशा मुक्ति प्रदान करते हैं, जिनके सिर पर चंद्रमा मुकुट के समान विराजमान है, जो इस विलासी लोकों के रक्षक है, जिनके कोई नायक नहीं है, उनके जो नायक है, जो दैत्यों का विनाश करते हैं, जो सभी अशुभों के नाशक है, उन विनायक जी महाराज को बारंबार नमन है। अब सभी बच्चे करेंगे ओमकार गुंजन। श्वास लो लंबा। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है।
बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है संस्कृति का आदर। एक लड़का पढ़ लिख कर पैसे कमाने के लिए विदेश गया। विदेश में पेट्रोल पंप आदि पर काम करके कुछ धन कमाया और भारत आया। पर देश के वातावरण, बाह्य चकाचौंध से उसकी बुद्धि प्रभावित हो गई थी। अपना देश भारत अब उसके लिए इंडिया हो गया। पहले तो वह रोज माता पिता को प्रणाम करता था, किंतु आज 2 वर्ष के बाद इतनी दूर से आने पर भी उसने पिता को प्रणाम तक नहीं किया, बल्कि बोला, ओ पापा कैसे हो। पिता की नजरों ने परख लिया कि पुत्र का व्यवहार बदल गया है। दूसरे दिन पिता ने पुत्र से कहा, चलो बेटा गांव में जरा चक्कर लगा कर आएं और सब्जी भी ले आएं। पिता पुत्र दोनों गए। पिता ने सब्जी वाले से 250 ग्राम गिलकी तौलने के लिए कहा। पुत्र ने कहा, पापा आपके इंडिया में इतनी छोटी छोटी गिलकी, हमारे अमेरिका में तो इससे दुगनी बड़ी गिलकी होती है। पिता कुछ ना बोले, थोड़ा आगे गए। पिता ने 250 ग्राम भिंडी तुलवाई। तब पुत्र बोला, व्हाट इज दिस पापा, इतनी छोटी भिंडी, हमारे अमेरिका में तो बहुत बड़ी बड़ी भिंडी होती है। पिता सत्संगी थे, उन्होंने सोचा मौका देकर समझाना पड़ेगा। चलते चलते उनकी नज़र तरबूज के ढेर पर गई। पुत्र ने कहा, पापा हम वाटरमेलन लेंगे। पिता ने कहा, बेटा यह तो नींबू है, अभी कच्चे हैं, पकेंगे तब लेंगे। पुत्र पिता की बात का अर्थ समझ गया और चुप हो गया। फिर पिता समझाते हुए बोले, पुत्र वहाँ सब ऐसा खाते होंगे तो उनका शरीर भी ऐसा ही भारी भरकम होगा और उनकी बुद्धि भी मोटी होगी। भारत में तो हम सात्विक होते हैं, प्रदेश का वातावरण ठंडा और आहार चर्बी युक्त होने से उनकी त्वचा गोरी तथा शरीर का कद अधिक होता है। शरीर चाहे कितना भी गोरा हो, लेकिन उससे आकर्षित नहीं होना चाहिए। अपने देश से कोई पढ़ने या पैसा कमाने के लिए परदेश जाए तो ठीक, किंतु वहाँ रहने के बाद वहाँ की चकाचौंध से आकर्षित होकर अपने देश का गौरव तथा अपनी संस्कृति भूल जाए और यहाँ आने पर अपने बड़े बुजुर्गों के साथ आदर का व्यवहार ना करे, तो इसमें कहाँ की बुद्धिमानी है। पुत्र को पिता की बात समझ में आ गई और अपनी गलती पर पछतावा हुआ। तो बच्चों, हमें पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी संस्कृति से प्रेम और आदर करना चाहिए। दूसरों को भी इस संस्कृति की महानता के विषय में अवश्य बताना चाहिए। साखिया, जो करे तू कार्य कर, सब शांत होकर धैर्य से, उत्साह से, अनुराग से, मन शुद्ध से, बलवीर से। जो कार्य हो जिस काल का, कर तू समय पर ही उसे। दे मत बिगड़ने कार्य कोई, मूर्खता आलस्य से। दे ध्यान पूरा कार्य में, मत दूसरे में ध्यान दे। कर तू नियम से कार्य सब, खाली समय मत जान दे। सच जान जो है आलसी, निज हानि करते हैं सदा। करते उन्हीं का संग जो, वे भी दुखी हो सर्वदा। संस्कृति सुवास, हाय हेलो से बड़ों का अपमान ना करें। बच्चों, गुड मॉर्निंग अथवा हाय हेलो कहना कौवे की काँव काँव तथा तोते की टेंटे जैसा ही है। इनसे लाभ तो कुछ होता नहीं, अपितु व्यर्थ की वाणी नष्ट होती है। शास्त्रों में आता है, अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो नम्रताशील है तथा नित्य बड़ों की सेवा करता है, उसके आयु, विद्या, यश एवं बल ये चारों बढ़ते हैं। यही 4 वस्तुएं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए आवश्यक है। साधारण सी दिखने वाली हमारी अभिवादन पद्धति में हमारे ऋषियों ने कितनी महान उन्नति संजोई है, परंतु उन्हीं ऋषियों की हम संतानें पश्चिम वासियों का अंधानुकरण करके हाय हेलो कहकर अपने आदरणीय जनों की जीवन शैली एवं महान पूर्वजों का अपमान करते हैं। जब हम अपने आदरणीय जनों के चरण स्पर्श करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में प्रसन्नता के साथ साथ उनके प्रति आदर, सम्मान एवं कृतज्ञता के विचार उत्पन्न होते हैं। तो दोनों में भावनाओं का आदान प्रदान होता है। इस प्रकार आदरणीय जनों की ऊंची भावनाएं तरंगों के माध्यम से हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है। तो मस्तिष्क अपनी ग्रहणशील प्रकृति के अनुसार उन्हें संस्कारों के रूप में संचित कर लेता है। ये संस्कार ही मनुष्य को उत्थान की ओर ले जाते हैं।
हमारी सनातन संस्कृति में माता पिता तथा गुरुजनों को नित्य चरण स्पर्श करके प्रणाम करने का विधान है। चरण स्पर्श करना प्रणाम ना कर सके तो दोनों हाथ जोड़कर ही नमस्कार करें। विशेष, कन्याओं को पुरुषों के पैर नहीं छूना चाहिए, बल्कि बैठकर दोनों हाथ जोड़ते हुए नमस्कार करना चाहिए। अब हम खेलेंगे एकाग्रता और टीम भावना का मजेदार खेल, बाल्टी भरो प्रतियोगिता। इस खेल में बच्चे 2 समूह बना लेंगे। दोनों समूह अलग अलग लाइन में खड़े हो जाएंगे। दोनों समूह के दोनों तरफ एक एक बाल्टी रखेंगे। एक बाल्टी खाली रहेगी, एक बाल्टी पानी से भरी रहेगी। दोनों बाल्टी में एक एक जग होगा। पानी से भरी बाल्टी के पास वाला बच्चा जग में से पानी भरकर अपने लाइन के दूसरे साथी को पास करेगा। इस प्रकार एक दूसरे को पानी से भरा जग पास करते हुए सबसे आखिरी बच्चे के पास जो खाली बाल्टी रहेगी उसमें पानी डालता है। शिक्षक जैसे ही कीर्तन चालू करेंगे यह खेल शुरू हो जाएगा। ध्यान रहे, पानी नीचे नहीं गिराना है। अंत में जिस बाल्टी में पानी ज्यादा होगा वही ग्रुप विजेता होगा। स्वास्थ्य सुरक्षा। वसंत ऋतु में आहार विहार। बच्चों, वसंत ऋतु में पिघला हुआ कफ जठराग्नि को मंद कर देता है, इसलिए इस ऋतु में भुने हुए चने, ताजी हल्दी, मूली, अदरक, जौ, गेहूं, मूंग खाना उत्तम है। सोंठ डालकर उबाला हुआ पानी पीने से कफ का नाश होता है। सुबह जल्दी उठकर थोड़ा व्यायाम करें। दौड़ना अथवा गुलाटियां खाने का अभ्यास लाभदायक होता है। मालिश करके उपटन लगाकर गर्म पानी से स्नान करना हितकर है। आसन, प्राणायाम एवं टंक विद्या की मुद्रा विशेष रूप से करनी चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए। दिन में सोने से कफ कुपित होता है। इस ऋतु में कड़वे नीम में नई कोपले फूटती है। नीम की 15 से 20 कोपले 2 से 3 काली मिर्च के साथ चबा चबा कर खानी चाहिए। यह प्रयोग करने से वर्ष भर चर्म रोग, रक्त विकार और ज्वर आदि रोगों से रक्षा करने की प्रतिरोधक शक्ति पैदा होती है। मलेरिया जैसे ज्वर से भी बचाव होता है। पौष्टिक पदार्थ जो शीत ऋतु में खाए जाते हैं उन्हें खाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वे कफ को बढ़ाते हैं। वसंत ऋतु के कारण स्वाभाविक ही पाचन शक्ति कम हो जाती है, अतः पचने में भारी पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। ठंडे पेय, आइसक्रीम, बर्फ के गोले, चॉकलेट, मैदे की चीजें, खमीर वाली चीजें, दही आदि पदार्थ बिल्कुल त्याग देने चाहिए। अब पारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, किस वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवताओं का वास माना जाता है? विकल्प है ए कल्प वृक्ष, बी पीपल, सी बरगद, डी शमी वृक्ष। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। क्या करें क्या ना करें? भोजन सिर पर पगड़ी या टोपी रख के दक्षिण की ओर मुख करके जूते पहनकर नहीं करना चाहिए। वह भोजन आसुरी होता है। सेवकों और अतिथियों के भोजन कर लेने के बाद ही भोजन करना चाहिए। भोजन के बीच बीच में थोड़ा गुनगुना पानी पीना और भोजन के 1 घंटे बाद पानी पीना अमृत तुल्य माना जाता है। भोजन के आरंभ में और भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। ज्ञान का चुटकुला। मम्मी ने पिंकी को डांटते हुए कहा, कभी तुमसे दूध उबल जाता है, कभी पानी बह जाता है, कभी सब्जी जल जाती है, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? पिंकी ने कहा, व्हाट्सएप पर रिप्लाई करने में। सीख, मोबाइल फोन के ज्यादा उपयोग से कार्य कुशलता कम हो जाती है, इससे बचना चाहिए। परिप्रश्नेन, सबसे बड़ा तप और सबसे बड़ा पाप क्या होता है? संतों ने ठीक ही कहा है, सत्य समान तप नहीं, झूठ समान नहीं पाप, उसके हृदय सांच है ताके हृदय आप।
सत्य के समान कोई तप नहीं है एवं झूठ के समान कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सच्चाई है उसके हृदय में स्वयं परमात्मा निवास करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, धर्म न दूसरा सत्य समाना। सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। सत्य के आचरण से अंतर्यामी ईश्वर प्रसन्न होते हैं। सत्य का आचरण करने वाला निर्भीक रहता है, उसका आत्मबल बढ़ता है। जो बात बात में झूठ बोल देते हैं उनका विश्वास कोई नहीं करता है। फिर एक झूठ को छिपाने के लिए 100 बार झूठ भी बोलना पड़ता है। अतः इन सब बातों से बचने के लिए पहले से ही सत्य का आचरण करना चाहिए। सत्य का आचरण करने वाला सदैव सबका प्रिय हो जाता है। शास्त्रों में भी आता है, सत्यम वद धर्मम चर। सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। अब हम गाएंगे भजन पीछे मुड़कर क्या देखे है। गतिविधि, एक ड्राइंग शीट व कलर पेंसिल लेना है। अब बच्चों को इस शीट में भारत देश के राष्ट्रीय चिन्हों का चित्र बनाकर रंग भरना है। जो बच्चा सबसे सुंदर चित्र बनाएगा उसे केंद्र शिक्षक उपहार देंगे। गृह कार्य, इस सप्ताह सभी बच्चे भारतीय संस्कृति के कोई एक प्रतीक जैसे दीपक, तिलक, तुलसी, स्वस्तिक का महत्व अपने डायरी में लिख कर लाएंगे और अगले सप्ताह के बाल संस्कार केंद्र में खड़े होकर सबको सुनाएंगे। गुरु निंदक के संग से होता सत्यानाश, गुरु निंदा जो करे सुने पड़े वो यम की फांस। गुरु आज्ञा पालन करे अन्य भावना त्याग, ब्रह्म ज्ञान का लक्ष्य रहे शिष्य वही बड़ भाग। गुरु मंत्र जपता रहे करता जो नित्य ध्यान, गुरु सेवा में लगा रहे निश्चित हो कल्याण। घटना है गोधरा की न्यारी, दुनिया में चर्चित हुई भारी। आशा राम जी का हेलीकॉप्टर
हीरा गोधरा की धरती पर पुरजे चकना चूर हो गए और गगन में दूर उड़ गए। हजारों की भीड़ थी आई, फिर भी किसी को खरोंच न आई। श्वेत ईंधन की फूटी टंकी लगी, आग बुझ गई स्वयं ही। हादसा जब भी ऐसा हुआ है, ना कोई जीवित स्वस्थ बचा है। बापू तुरंत पंडाल पधारे, किया नृत्य हर्षित हुए सारे। चमत्कार था अजब अनोखा, दुनिया ने घर बैठे देखा। हरि ओम 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 हरि ओम। वीडियो सत्संग। बच्चों, अब हम पूज्य बापू जी के श्रीमुख से सुनते हैं सत्संग, भारतीय संस्कृति की अद्भुत महानता। विश्व की 4 प्राचीन संस्कृति है। चीन की संस्कृति अति प्राचीन है, स्वीकार करना पड़ता है। रोम की संस्कृति प्राचीन है, यूरोप संस्कृति प्राचीन, मिस्र की संस्कृति प्राचीन और भारतीय संस्कृति प्राचीन। उनमें 3 संस्कृतियों को देखना हो तो गिरजाघर में अथवा उनके उपासना क्षेत्र में जाओ, लेकिन भारत की संस्कृति को देखना हो तो अभी भी चलते फिरते कर्म करते देहातों में, गांवों में भारतीय संस्कृति की चमक और दीदार हम सभी को होता है और विदेशी लोग भी इससे बड़े प्रभावित हैं। चीन की दीवार मशहूर है, कुवैत का पेट्रोलियम मशहूर है, अमेरिका के डॉलर मशहूर है, लेकिन संसार में भारत के संत और भारतीय संस्कृति शांति और मुक्ति देने में अभी भी संसार भर में प्रसिद्ध है। तत्वचिंतक एच मूलम लिखता है, यूरोप का तत्वचिंतक के जाति से मैं ईसाई हूं, लेकिन मुझे कहना पड़ता है कि मानवीय प्रज्ञा का विकास भारतीय संस्कृति में जन्म से लेकर 16 संस्कार, गर्भाधान संस्कार, छठी के संस्कार, नामकरण के संस्कार आदि आदि मानवीय प्रज्ञा को विकसित करके परमेश्वर का जीते जी अनुभव करने की व्यवस्था जो भारतीय संस्कृति में है, उपनिषदों गीता में, वो हमारे पास नहीं। फिर भी भारत के युवान युवतियां हम से आकर्षित होते हैं तो हमारे बाह्य सर्टिफिकेट और बाह्य टिप टाप से वे बेचारे भोले हिंदुस्तानी हम तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अमेरिका का तत्वचिंतक मिस्टर मार्क्स ट्वेन लिखता है कि भारत रिलीजियस में, धर्म के जगत में अरबोपति है। भारत का ज्ञान और साधना पद्धति ऐसी है कि दोपहर का चमचम चमकता सूर्य और हम लोगों के तो नन्हे नन्हे दिए हैं। मैं मार्क्स ट्वेन को भी धन्यवाद दूंगा। दुनिया का ऐसा कोई तटस्थ विचारक नहीं हुआ जिसने भारतीय संस्कृति के तत्वज्ञान को, योग साधन को थोड़ा बहुत सुना समझा और उसका दिल, दिमाग और हृदय भारतीय संस्कृति के लिए झुका न हो, ऐसा नहीं है। 1940 में जैकब फ्रेड मूर्धन्य यूरोप का मीडिया का व्यक्ति था, प्रसिद्ध पत्रकार। वो आया हिंदुस्तान में, गामा पहलवान से मिला के गामा तू 1000 कुश्तियां सलंग जीत चुका है, एक भी कुश्ती तू हारा नहीं। गुलाम हुसैन में से अब गामा पहलवान के नाम से तुझे लोग जानते हैं, तो रहस्य बताओगे तुम कि तुम्हारी सफलता का क्या रहस्य है? गामा पहलवान ने कहा कि एक तो पतंजलि मनोविज्ञान, यौवन सुरक्षा अर्थात अपनी लंगोट को मजबूत रखना, संयम से जीना, ब्रह्मचर्य आदि का मैं पालन करने में हिंदू संस्कृति के रीति रिवाजों का उपयोग करता हूं। दूसरी बात, मैं दंगल में उतरता हूं
प्रतिस्पर्धी से हाथ मिलाऊं कुश्ती के लिए, उसके पहले मैं श्री कृष्ण से अपना दिल मिलाकर प्रसन्न और साहसी बनकर अखाड़े में उतरता हूं। तो भारतीय संस्कृति पहलवान को भी काम आती है और नेता को भी काम आती है, मरीज को भी काम आती है और डॉक्टर को भी काम आती है, यहाँ तक कि मंदिर में जाने वाले भक्त को भी काम आती है और बॉर्डर पर धड़ 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 करके स्टैंड गन चलाकर अथवा और तोहफे चलाकर हजारों की सफाई करने वाले को भी भारतीय संस्कृति का ज्ञान काम में आता है। युद्ध करते और सैकड़ों को यमपुरी पहुंचाते हुए भी तुम परमात्मा को पा सकते हो, ऐसी अगर व्यवस्था है तो आपके भारतीय संस्कृति में है। स्वकर्मे स्वधर्मे निधनम श्रेयम परधर्म भयावह। तो ये भारतीय संस्कृति किसी ईश्वर के बेटे ने स्थापित नहीं की है, किसी पीर पैगंबर ने इस संस्कृति को नहीं चलाया, यहां तक कि भगवान कृष्ण और राम ने भी हिंदू धर्म नहीं चलाया है। भारतीय संस्कृति का सनातन धर्म राम और कृष्ण के पहले था और श्री रामचंद्र जी धरती पर 12 वक्त आ चुके हैं, उसके पहले सनातन धर्म था। श्री कृष्ण 16 बार आ चुके हैं, उसके पहले सनातन धर्म था। सनातन धर्म का मतलब है कब से चला, 1000 साल, लाख साल, 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख, 10 करोड़ वर्ष पहले से नहीं, सनातन। सृष्टि के आदि में आदि ब्रह्म की स्फुरना से जो वेद बने, वेद का ज्ञान सर्वोपरि माना जाता है। उस वेद के ज्ञान को समाज भूल जाता है और स्वार्थ और दिखावे में तीनों ताप बढ़ा देता है, शारीरिक ताप, मानसिक ताप और भावनात्मक ताप। जब संसार इन तापों में स्वार्थ के कारण तपने लगता है तो संसार तापे तप्तानाम योगो परम औषधः। संसार के ताप में तप्त व्यक्तियों के लिए योग परम औषध है। लेकिन सभी लोग योग करें, समाधि करें, ये संभव नहीं है। तो भारतीय संस्कृति कहती है कि ऐसा हम कभी बताते ही नहीं कि समाज को संभव न हो करना। ध्यान योग तो योगियों के लिए है, लेकिन कर्म में गला डूबे हुए कर्म में व्यक्तियों के लिए कर्म योग है। अभी इतना राजाओं को, सेठों को, साहबों को इतना काम नहीं जो पहले राजाओं को गला डूब काम था। फिर भी आध्यात्मिकता का महत्व समझते हैं तो जनक राजा राज्य करते करते भी गुरुओं के द्वार जाते, मत्था टेकते हैं और प्रभु मुक्ति का मार्ग बताओ। अज राजा, अश्वपति राजा, कईयों के आपको नाम बता सकता हूं कि वे जानते थे कि जीवन का मूल्य केवल राजगद्दी नहीं है, जीवन का मूल्य केवल पैसा नहीं है, जीवन का मूल्य केवल बाह्य सौंदर्य या वाहवाही नहीं है, जीवन का मूल्य बहुत ऊंचा है। आपको क्या बताऊं, मुट्ठी भर महाराष्ट्र के मराठों को लेकर शिवाजी ने तोरल का किला जीता 19 साल की उम्र में। फिर ऐसे वैसे जो भी ठहरे गहरे उनको झपेटे में लाते गए। 12 साल के शिवा को उनका बाप ले गया था कि ये आपका कोल्हापुर के पास जो विजापुर है महाराष्ट्र में, विजापुर के राजा के पास बेटा प्रणाम करो, मत्था टेको। शिवा ने प्रणाम नहीं किया, मत्था नहीं टेका। राजा जरा खिन्न हुआ, बौखलाया। शिवा का बाप घर में शिवा को कहता है कि राजा को प्रणाम क्यों नहीं करा। बोले बीवियों पे बीबी और मकानों पर मकान लाए और प्रजा का शोषण करके ऐश करे। उन हराम जातों का आदर करने से प्रजा शोषित होगी, मेरा सिर ऐसे हरामियों के आगे नहीं झुकेगा। ये आपके भारत का, महाराष्ट्र का 12 साल का किशोर कहता है, पिताश्री मेरा सिर झुकेगा माता पिता के आगे, मेरा सिर झुकेगा मां तुलजा भवानी के आगे, मेरा सिर झुकेगा समर्थ सदगुरु रामदास के आगे, इन हरामियों के आगे मेरा सिर नहीं झुकेगा। और 19 साल में तो
शिवाजी ने तोरल का किला जीतकर जैसे शेर हाथियों को ललकारता है, ऐसे विजापुर नरेश को भी समय पाकर ललकारा। और विजापुर नरेश जो सिर झुकवाना चाहता था, वो खुद सिर झुकाकर शिवाजी के शरणागत राजा हो गया। इतिहास साक्षी है। इतना ही नहीं, समर्थ रामदास ने दीक्षा दी और दिशा दी। दीक्षा का मतलब कान फूक दिया, अला बांधूं, बला बांधूं, भूत बांधूं, प्रेत बांधूं, कन्या मन्या कुर्र, तू मेरा चेला मैं तेरा गुर्र, दक्षिणा धर तू चाहे तर चाहे मर्र। ऐसे लोग जब घुसते हैं तो धर्म के नाम पर थोड़ा बहुत हो जाता है। मजहबी घुसते हैं अथवा रिलीजियसवादी घुसते हैं और कैसे भी करके दूसरों के धर्म वालों को घसीट के अपने धर्म में धकेल दें और अपने को इनाम मिलेगा, पैसे मिलेंगे। ऐसे नौकर लोग जब धर्म के उपदेश करते हैं तब जरा हानि जैसा लगता है, फिर भी धर्म फिर से चमकता है, क्योंकि ये धर्म की नींव पाताल में है और उसके मूल प्रचारक व्यास जी महाराज जैसे, समर्थ रामदास और लीलाशाह बापू जैसे। व्यास का मतलब कोई व्यक्ति नहीं, व्यास का मतलब है जो हमारी बिखरी हुई वृत्तियों को, बिखरी हुई जीवन शैली को, बिखरी हुई धारा को सुव्यवस्थित करे। यहाँ के भोग और मोक्ष दोनों हाथ में लड्डू, इस लोक सुखी और परलोक सुखी होने की जो व्यवस्था करने की समझ रखते हैं, सामर्थ्य रखते हैं समाज को उन्नत करने का, ऐसे पुरुषों का नाम है व्यास। और ऐसे व्यास की स्मृति में ये गुरु पूनम मनाई जाती है, बड़ी पूनम मनाई जाती है, क्योंकि जीवन का बड़ा लक्ष्य है मुक्ति। जरा सा सुख मिला और आप खुश हो गए, जरा सा दुख मिला घबरा गए। इतना तो कुत्ता भी जानता है, सुख मिला जलेबी मिली तो पूंछ हिलाए और डंडा देखा तो पूंछ दबा। तो आपकी मानवता का महत्व क्या? जरा सी अनुकूलता मिली तो हा हा हा, जरा सा प्रतिकूलता हुई तो हाय हाय करके दुखी हो गए, शॉर्ट टेम्पर्ड रह गए। नहीं, सुख स्वप्ना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान, दोनों बीतन दीजिए सो हमको पहचान। तो जिसने दुख विघ्न कठिनाइयां बाधा नहीं देखी वो क्या जाने जीवन जीना। प्रश्नोत्तरी। विश्व धर्म परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जो नम्रताशील है तथा नित्य बड़ों की सेवा करता है, उन्हें कौन से 4 फल मिलते हैं? कन्याओं को पुरुषों का अभिवादन कैसे करना चाहिए? वसंत ऋतु में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? किस तरह भोजन करने से वह आसुरी भोजन हो जाता है? सच बोलने से क्या लाभ होता है? पाद अंगुष्ठासन से क्या लाभ होता है? सत्संग के अनुसार सनातन धर्म का मतलब क्या है? सत्संग के अनुसार संसार में तपने वाले लोगों के लिए परम औषधि क्या है? सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन। दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे। छटा सद्गुरु की मन मोहे। छटा सद्गुरु की मन मोहे। नयन अमृत वर्षी सोहे। नयन अमृत वर्षी सोहे। ललित अति भाल मस्त है चाल। ललित अति भाल मस्त है चाल। कष्ट सब तारन हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे। शीश
पर गुरु आज्ञा राखी, शीश पर गुरु आज्ञा राखी, पढ़ी चरणों में बैठ साखी, पढ़ी चरणों में बैठ साखी, मिली गुरु कृपा मिटी सब व्यथा, मिली गुरु कृपा मिटी सब व्यथा, हमारे सद्गुरु प्यारे की आरती सद्गुरु प्यारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारन हारे की, किया तप ब्रह्म ज्ञान पाया, किया तप ब्रह्म ज्ञान पाया, दूर भागी सारी माया, दूर भागी सारी माया, बांटते ज्ञान मिटे अज्ञान, बांटते ज्ञान मिटे अज्ञान, तत्व दर्शावन मारे की आरती सद्गुरु प्यारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारन हारे, दृष्टि से शक्तिपात करते, दृष्टि से शक्तिपात करते, सभी चिंता व दुख हरते, सभी चिंता व दुख हरते, देते शांति धवल कांति, वेद शांति धवल कांति, मंगीवा राज दुलारे की आरती सद्गुरु प्यारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारन हारे, मोह माया में जो सोते, मोह माया में जो सोते, खा रहे भव में जो होते, खा रहे भव में जो होते, करे भगवान सबको तार, करे भव पार की सबको तार, कृपा बरसावन वारे की आरती सद्गुरु प्यारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारन हारे, सब जगह फिरते रहते यहाँ, सब जगह फिरते रहते आ, मिटाते सबका दुख संताप, मिटाते सबका दुख संताप, प्रकट भगवान निराली शान, प्रगट भगवान निराली शान, के सबकी आंखों के तारे की आरती सद्गुरु प्यारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारन हारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे की। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है बी, पीपल। पीपल वृक्ष के मूल में ब्रह्मा जी, मध्य में विष्णु जी और अग्रभाग में शिव जी का निवास माना जाता है। ऐसा समझकर पीपल की पूजा करनी चाहिए।